आप जो भी डिसाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको महीने में 1 लाख रुपया प्रॉफिट करना है तो स्पाइस में पॉसिबल है। आपको 10,000 रुपीज प्रॉफिट करना है तो घर से बिजनेस शुरू करना है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आपको बड़े स्केल पे करना है, यानी आपको 5,000 kg दिन में प्रोडक्शन करना है या 10,000 kg का दिन में प्रोडक्शन करना है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो और ये जो टेक्नोलॉजी देखेंगे ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पाइस के बारे में, स्पाइस और मसाला बिजनेस के बारे में। स्पाइस तो आपको सबको मालूम ही है कि कितना इम्पोर्टेंस है। जैसे खाने में नमक अपने को चाहिए रहता है, वैसे स्पाइस भी रिक्वायर्ड ही है। आप कोई भी होटल में जाओ, कोई भी 5 स्टार होटल होने दो, 3 स्टार होटल होने दो, रोड साइड ढाबाज होने दो, कहाँ पर भी होने दो, आप देखो कि स्पाइस इज द मोस्ट रिक्वायर्ड। और आप देखोगे कि इंडिया, आप देखोगे इंडिया इज गिफ्टेड बोलते हैं ना, भारत बोलो इंडिया बोलो, इट इज़ अ गिफ्टेड कंट्री, क्योंकि हर एक स्टेट में ना अलग अलग स्पाइस का ग्रो होता है। हर एक स्पाइस आप देखोगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड जो है, उन्होंने 108 वैरायटीज ऑफ स्पाइसेस आइडेंटिफाई की, 108 वैरायटी, उसमें से 76 वैरायटीज इंडिया में ही ग्रो होते हैं। ओके, अभी वो 70 स्पाइस जो इंडिया में ग्रो होते हैं, तो उसका हम लोग मार्केट देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में भी बिकता है, इंडिया में भी बिकता है। अभी इंडिया में आप देखोगे तो हिस्टोरिकल हजारों साल से इंडिया में स्पाइसेस चल रहे हैं। ट्रेडिशनली आप देखोगे तो इंडिया में जो स्पाइसेस बिकते थे तभी, वो तोला गोल्ड के जैसे बिकता था, इसलिए अपने इंडिया में ना बहुत रिचनेस था। और स्पाइस देखोगे वर्ल्ड और ऑल ओवर वर्ल्ड स्पाइसेस का रिक्वायरमेंट चालू रहता है। अभी इंडिया में आप देखोगे, वर्ल्ड का देखेंगे तो बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया में भी देखोगे तो इंडिया में 70,000 करोड़ का मार्केट है। इंडियन जो है वो स्पाइस ईटर्स है, वी आर ऑल स्पाइस ईटर्स, इतना कंज्यूम करते, 70,000 करोड़ का स्पाइस ईटर्स है। और जब भी जिसको भी नया एंट्री करना है ना ये स्पाइस बिजनेस में, उसको आप देखोगे कि एंट्री करते समय पहले हम लोग देखते हैं कि उसमें स्कोप क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। तो 70,000 करोड़ का जो मार्केट है, उसमें 65% जो मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बिकता है। यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे लूज बेचते हैं ना, वो 65% है, और 35% सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अभी 35% में भी आप देखोगे जो एवरेस्ट ब्रांड है, राम मद्दू है, सब जो ब्रांडेड है और ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिकते हैं, वो 35% मार्केट है, और जो लूज बिकते हैं वो 65% है। तो 65% ये जो मार्केट है वो बहुत, कंसिडरिंग 70,000 में 65% जो है मार्केट, वो बहुत बड़े स्केल पे अवेलेबल है। यानी जो भी नया एंटर करेगा ना ये बिजनेस में, उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ओके, तो वो अपॉर्चुनिटी मिलने से 65% इट इज अ वेरी ह्यूज मार्केट। अभी उसमें से आप देखोगे धीरे धीरे वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, वो 65% भी। तो अपने को वहां पे स्कोप है, तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट मार्केट। और अभी जो मार्केट में हम लोग एंटर करने जाएंगे ना, तो कुछ चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस क्या होता है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत है, बट जो भी नया एंट्रेंट आता है ना, सबके लिए बिजनेस है। आप जो भी डिसाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको महीने में 1 लाख रुपया प्रॉफिट करना है तो स्पाइस में पॉसिबल है। आपको 10,000 रुपीज प्रॉफिट करना है तो घर से बिजनेस शुरू करना है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आपको बड़े स्केल पे करना है, यानी आपको 5,000 kg दिन में प्रोडक्शन करना है या 10,000 kg का दिन में प्रोडक्शन करना है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो और ये जो टेक्नोलॉजी देखेंगे ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आया है उसमें आप देखोगे ना, तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, स्पाइस में जो न्यूट्रिशन है, टेस्ट है, कलर है, वो पूरा इंटैक्ट मिलता है अपने को। जो मेन चाहिए रहता है ना, जो भी फूड प्रोडक्ट में काम करना है अपने को, मेन न्यूट्रिशन और टेस्ट, और उससे जो कलर आएगा वो इंटैक्ट मिलना चाहिए। अभी स्पाइस क्या काम करता है जब भी खाने में करता है ना, तो कैसे ना, इट शुड बी आई अपीलिंग। जो स्पाइसी आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपके आँख के सामने पाव भाजी लाओ, पाव भाजी पे एक लेमन ले लो, लेमन उसके ऊपर स्क्वीज करो, वो जो पाव भाजी का जो कलर है ना, वो देखने से ना अपने को खाने का मन करता है। अभी भी अभी इमीडिएटली आपने कुछ खाना खाया होगा, वो पाव भाजी का कलर आप देखोगे सामने, तो आपको इमीडिएटली खाने का मन करेगा, करेक्ट। तो ये जो आई अपीलिंग किया है ना, स्पाइस ने किया है। फिर उससे जो स्मेल आता है ना, बहुत सारे आप पाव भाजी के होटल्स देखेंगे तो बाहर वो पाव भाजी बनाते रहते हैं, और वो साउंड भी करते हैं, साउंड भी जनरेट करते हैं, करेक्ट। वो साउंड से हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, प्लस जो जो स्मेल आता है ना, स्मेल से भी अपने को खाने का मन करता है। यानी स्पाइस ने दूसरा काम क्या किया है, एक तो आई अपीलिंग, आंखों के लिए अच्छा दिखने के लिए किया, सेकंड उसने नोज के लिए किया। ओके, नोज से जो अपने को स्मेल आने से अपने को और खाने का मन करता है, और अपने को
अपना जो सलाह है वो जनरेट होता है और अपने को और खाने का मन करता है। वो एक उसने काम किया स्पाइसेस ने। थर्ड, वो टंग को भी अपील करता है, टंग को भी टेस्टी लगता है। वो खाने से अपने को फिर टेस्टी लग गया तो और ज्यादा हम लोग खाते हैं, करेक्ट। तो ये भी होता है। प्लस स्पाइसेस, अपने स्पाइसेस ऐसे डिजाइंड है, बहुत सारे स्पाइसेस ना उसमें मेडिसिनल बेनिफिट्स है, आयुर्वेदिक बेनिफिट्स है। आप देखोगे स्पाइस जो है ना एज अ मेडिसिन भी यूज होता है और एज अ फूड प्रोडक्ट भी यूज होता है। तो उसमें मेडिसिन होने से अपने को डाइजेशन प्रॉपर होता है। बहुत टाइम स्पाइसेस जो है डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, स्पाइस अगर प्रॉपर ब्लेंड करते हैं तो एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो बहुत सारी बीमारियां भी है ना वो स्पाइस की वजह से सॉल्व हो सकते हैं। इसलिए स्पाइसेस ऐसे डिजाइंड है कि उसमें ये सब पहले क्या बताया मैंने आपको कि आई अपीलिंग होना चाहिए, तो आई अपीलिंग का काम स्पाइस करता है। फिर नोज स्मेल भी अच्छा आना चाहिए, नोज का भी काम कर रहा है। फिर टंग को भी अपील होना चाहिए, वो टंग को सेटिस्फाई करने का भी काम करता है। प्लस पेट को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए वो भी काम कर रहा है। तो मल्टीपल बेनिफिट अपने को स्पाइस में से मिल जाते हैं। करेक्ट। इसलिए आप देखोगे कोरोना टाइम पे भी देखोगे जो स्पाइस हम लोग वी आर स्पाइस ईटर्स, इसलिए देखो अपने इधर प्रॉब्लम बहुत कम हो गया। क्योंकि स्पाइस प्रॉपर अगर हम लोग खाते हैं ना तो उसमें इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम होता है। तो हम लोग प्रॉपर डाइजेस्ट करते हैं, अपने को नॉर्मली ज्यादा बीमार नहीं गिरते और सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स नहीं होते। ये स्पाइस का काम है। तो अभी जिनको इसमें बिजनेस, ये स्पाइसेस या मसाला बिजनेस में एंटर करना है, तो आप देखो हिस्टोरिकल आप देखोगे तो ट्रेडिशनली गांव में आप देखोगे तो पहले धूप में सुखाते थे। फिर गांव में कॉमनली ग्राइंडिंग का फैसिलिटी रहता था, वहां पे ग्राइंड करते थे। फिर वो पैक करके रखते थे, कोई गेस्ट आता था उनको पैक करके देते थे और साल भर वो गेस्ट भी यूज करते थे वो स्पाइसेस। फिर लेटर ऑन ट्रेंड क्या आ गया कि रेडी स्पाइसेस जैसे एवरेस्ट मसाला है, फिर मिल्क मसाला है, ऐसे अलग अलग पाव भाजी छोले मसाला, ओके, वो अलग अलग मसाला बनाने का ट्रेंड आ गया। वो मसाला बनाने से अभी वो मार्केट जो घर में बनाते थे वो कम हो गया। अभी मसाला का हो गया, मसाला अलग अलग ब्लेंड्स बनाने शुरू हो गए। अभी इसमें स्पाइसेस में और एडवांसमेंट भी हो गया। अभी इंस्टेंट ग्रेवीज भी उसमें आने लग गया। स्पाइसेस, जो स्पाइसेस बनाने वाले कंपनीज है वो रेडी ग्रेवीज भी बनाने शुरू किया उन्होंने। यानी पाव भाजी मसाला बनाते हैं, वो इंस्टेंट पाव भाजी मसाले भी बना रहे हैं, पाव भाजी भी बना रहे हैं। यानी लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो पाव भाजी भी रेडी हो जाएगी। इसलिए ट्रेंड देखोगे तो बहुत स्कोप है इसमें। और आप देखोगे कि स्पाइसेस में और एडवांसमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही कि स्पाइस ऑयल्स भी बनाने शुरू किए लोगों ने। यानी चिली है तो चिली ऑयल बनाया है, हल्दी है तो हल्दी ऑयल भी बनाने शुरू किया है। तो अभी उसका ट्रेंड आ रहा है, लोग इंस्टेड ऑफ ड्राई स्पाइसेस अभी जो ऑयल फॉर्म में है, ड्रॉप फॉर्म में स्पाइसेस यूज कर रहे हैं। तो उसका भी डिमांड बहुत बढ़ते जा रहा है। तो आगे जो भी अभी एंटर करेगा ना तो सबके लिए स्कोप है। तो प्रेजेंटली स्कोप है, प्लस आगे चल के बहुत सारे डाइवर्जन भी है और एक्सपेंशन भी बहुत सारे कर सकते हैं। ओके, तो स्पाइसेस में आप देखोगे तो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेस। बर्थ के पहले भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, हम लोग जाने के बाद भी स्पाइस बिजनेस चलेगा। आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज है ना, 100 ईयर्स कंपनी चुनी है, 150 साल कंपनी चुनी है, उनके थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन वही बिजनेस चालू करे। यानी 100 ईयर्स पहले जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है, अभी उनके फोर्थ जनरेशन वो बिजनेस चालू रखा है और आगे चल के भी चलते रहेगा। क्योंकि स्पाइसेस कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस होने दो, कितना भी रिसोर्सेज रिफॉर्म्स होने दो, स्पाइसेस चलते रहेगा। इट इज बेसिक नेसेसिटी प्रोडक्ट। ओके, तो बेसिक नेसेसिटी होने से थोड़ा मार्जिन कम मिलेगा बट लॉन्ग टर्म में उसमें अपने को ज्यादा प्रॉफिट मिलते जाएगा। करेक्ट। तो आप भी सोच सकते हैं कि अगर स्पाइस बिजनेस में एंटर करना है देन यू कैन थिंक अबाउट इट। ओके, जिनको छोटे स्केल के ऊपर करना है, स्मॉल स्केल पे करना है, यानी आपको 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट भी वहां स्पाइस बिजनेस शुरू कर सकते। और जिनको 10,000 के ऊपर, अगर आपको उस हिसाब से आपको प्लान करना है कि आपको मंथली कितना प्रॉफिट चाहिए, उस हिसाब से प्लान करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने 40 केजी दिन में प्रोडक्शन करते हैं 40 केजी, तो महीने में और B2B करते हो, फॉर एग्जांपल पाव भाजी मसाला आपने बनाया, ओके, तो पाव भाजी मसाला बनाओगे 40 केजी भी बनाओगे ना दिन में, 40 केजी प्रोडक्शन करने के लिए अपने को बहुत बड़ा सेटअप की जरूरत नहीं है। एक छोटा रोस्टिंग के लिए सेटअप करेंगे, ग्राइंडिंग मशीन रखेंगे और पैकिंग और सीलिंग मशीन रखेंगे, तो अपने को 40 केजी भी प्रोडक्शन करेंगे तो भी महीने में 1 लाख रुपए, एटलीस्ट 1 लाख रुपीज प्रॉफिट वी कैन मेक।
ओके क्योंकि अपने को आप हिसाब देखोगे तो 1 kg में अपने को एटलीस्ट 100 रुपीज प्रॉफिट मिलता है 1 kg में। वही 40 kg करेंगे तो 4000 रुपीज प्रॉफिट होगा। तो 25 डेज काम करेंगे तो 1 लाख रुपीज के ऊपर अपने को प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये एक ही प्रोडक्ट बताया, ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं क्योंकि आपके पास 76 वैरायटीज ऑफ स्पाइसेस है। अभी स्कोप देखोगे तो अपने को स्कोप क्या है, एक तो रॉ स्पाइस आप पैकिंग करके बेच सकते हो, रॉ स्पाइस को थोड़ा प्रोसेस करो, प्रोसेस करके आप पैक करके लोकल मार्केट में भी बेच सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। वही रॉ मटेरियल को, वही जो रॉ स्पाइसेस है उसको प्रोसेस करके उसका पाउडर करके आपका खुद का ब्रांड से आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। यहाँ वहाँ पे आपको 76 वैरायटीज मिल जाएगी। तो 76 प्लस 76 आपका 150 के ऊपर ही आपके प्रोडक्ट रेंज होगी। फिर मसाला ब्लेंड्स है, वो मसाला ब्लेंड्स बनाओगे वो और अलग रेंज बन जाएगा। उसमें और आप डिटेल में काम करो और टेक्नोलॉजी पे काम करोगे तो आपको स्पाइस ऑयल्स बना सकते हैं आप, वो भी एक अच्छा मार्केट है। लास्ट ईयर इंडिया में देखोगे, लास्ट ईयर इंडिया से 10,000 करोड़ का स्पाइस ऑयल्स एक्सपोर्ट हो गए। दैट ऑल्सो यू कैन डू। ओके, प्लस उसमें और सारे बहुत सारे ब्लेंड, फिर जैसे मैंने बताया आपको, आप इंस्टेंट स्पाइस से इंस्टेंट मसाला, इंस्टेंट रेडी टू कुक मसालास भी बना सकते हो। तो स्कोप इज अनलिमिटेड। ओके, थैंक यू वेरी मच।